हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक धमाकेदार आईपीओ की। एक नहीं मैं कहूँगा एक और धमाकेदार आईपीओ। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को आईपीओ मार्केट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हो चुकी है। आईपीओ मार्केट यानी कि प्राइमरी मार्केट इसको कहा जाता है। दो मार्केट्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए प्राइमरी मार्केट आईपीओ वाली मार्केट हो जाती है, और एक बार शेयर लिस्ट हो जाए मार्केट में तो वो क्या हो जाती है, सेकेंडरी मार्केट, जो कि आपकी जो है डे टू डे बेसिस पे आप देखते ही होंगे। अब ये एच डी एफ सी एएमसी जैसा आईपीओ मार्केट में आ रहा है, और इसी की तरह से एक आईपीओ अभी कुछ दिन पहले आया था, और कैसा धमाका उसने मचाया उसको भी समझेंगे। और इस सेक्टर में अब तक कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस आईपीओ की डिटेल को जानेंगे, और जिससे आपको समझ में आएगा कि ये आईपीओ कैसा जाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन आप सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और साथ में अब इस आईपीओ को सीधे लेके चलते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए जब भी बात आती है एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड की कंपनीज, आप देखो इनका मेजर जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड्स। तो एचडीएफसी एएमसी एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे है, बहुत बड़ा नाम मैं कहूँगा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप खुद देख सकते हो कि 68,000 करोड़ का है। और अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ आप पिछले 3 साल का देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है म्यूचुअल फंड वालों का जो प्रॉफिट है वो अब आपको देखने को मिलेगा कमिंग क्वार्टर्स में, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये प्रॉफिट को बुक करेंगे, और बुक करते ही अपने जो है रिकॉर्ड्स में उस प्रॉफिट को दर्ज कराएंगे। तो आप कहोगे वाह क्या प्रॉफिट हुआ है इन क्वार्टर में। अब एच डी एफ सी एएमसी एक कंपनी है, यूटीआई एएमसी बहुत ही बढ़िया एक और कंपनी आप कहोगे, और इस सेगमेंट में एक और कंपनी निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये तीन कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पे एएमसी के सेगमेंट में। लेकिन जो अभी कंपनी आ रही है वो कौन सी है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। अब आप कहोगे यार फिर से एक और एएमसी, तो तीन एएमसी कंपनीज हमने आपको दिखाई जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। कौन कौन सी है? एचडीएफसी एएमसी और यूटीआई एएमसी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। अब कौन सी आ गई? आदित्य बिरला सन लाइफ। ये जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला का और सन लाइफ एएमसी का जॉइंट वेंचर है, और अच्छा खासा एयूएम इसके अंडर है। अब बहुत सारी स्कीम्स इसकी चलती हैं, बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, और लेकिन बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ। देखिए लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ इंडिया। नॉन बैंक एफिलिएटेड मतलब जैसे अगर आप देखोगे एच डी एफ सी एएमसी है, वहाँ पे एच डी एफ सी का नाम जुड़ा हुआ, बहुत बढ़िया बैकिंग वहाँ पे है। तो लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलिएटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड विद एक्सपीरियंस्ड promoters, rapidly growing customer base, well diversified product portfolio। ये इसके कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स है, लेकिन यहाँ नहीं, आगे हम जाएंगे देखिए और समझेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। अगर मैं फाइनेंशियल्स को देखूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एसेट्स बढ़े हैं, क्योंकि ये मिलियंस में नंबर है। अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो देखिए 1500 करोड़ 2019 का फाइनेंशियल ईयर, 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 1572 करोड़ के अराउंड, और अभी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इसके एसेट्स को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के अराउंड के एसेट्स आपको देखने को मिले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप देखोगे, रेवेन्यू में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिप जरूर देखता हुआ मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 446 करोड़, 494 करोड़, और अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 526 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट तो अभी बुक होगा, तो और नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस कोई भी आईपीओ मार्केट में आता है तो कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स जरूर होते हैं। कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है, अपनी किसी रिक्वायरमेंट को, कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उधार उतारने के लिए, कई सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि भाई हमको जो है लिस्टिंग का बेनिफिट जो है स्टॉक एक्सचेंज में दे। बस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने कुछ एक वीडियो क्रिएट किया था आईआरसीटीसी के बारे में कि सरकार बेच रही है, सोच के आप सब सुनते होंगे कि सरकार ने ये बेच दिया वो बेच दिया, क्योंकि बहुत सारे सरकारी आईपीओ पिछले कुछ टाइम में आए। उसमें आईआरसीटीसी एक आईपीओ था जिसका 300 से प्राइस कहाँ पहुंच गया, आज की डेट में 4000 की रेंज में पहुंच गया। तो ये एक काइंड ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग होती है। व्हाट इज दिस? अ वैल्यू अनलॉकिंग। ये मान के चलिए जब 300 से 4000 के आसपास का प्राइस पहुंच गया तो सबसे ज्यादा शेयर जिसके पास है उसी की मार्केट वैल्यू जो देखोगे उसी की ही वैल्यू आपको बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, यानी कि गवर्नमेंट को ही उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो यही वैल्यू अनलॉकिंग के लिए सरकारी नहीं
प्राइवेट कंपनीज भी मार्केट में उतारती हैं कि भाई हमारी जो मार्केट वैल्यू है, हमारे जो पीयर्स ऑलरेडी जैसे एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और आपका निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके कंपैरिजन में हमारा जो अभी अंडर वैल्यूड चीज़ें हैं वो मार्केट में जब उतरेगी तो उसको वैल्यू मिलेगी और हमको भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। और उस चक्कर में ये कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं। देखिए अब अभी जो प्राइस रखा गया है 695 से 712 के अराउंड का प्राइस रखा गया है। 20 शेयर का लॉट है। और अगर हम यहाँ पे देखें लॉट 20 शेयर का, अगर ओवरऑल डिटेल आप देखोगे आप कहोगे यार ये कब की लिस्टिंग है, क्या सिचुएशन है। देखिए 29 ऑफ सितंबर, यानी कि आज की डेट संडे 26 सितंबर है। तो 29, अब आपको क्या 29 कौन सी ये डेट है भाई, 27, 28, 29, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमारे लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्राइडे अक्टूबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम चाहे आईपीओ मार्केट हो या फिर आपकी सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ तो प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, ऑलवेज वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और आईपीओ के अच्छे जाने के चांसेस तभी होते हैं जब वो अच्छा खासा सब्सक्राइब हो। तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। लास्ट दिन का 2 PM स्ट्रेटेजी इज अ सेफ स्ट्रेटेजी। अब मैं क्यों इसको सेफ स्ट्रेटेजी कहता हूं, क्योंकि आप तभी अप्लाई करते हो जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है कि भैया अब चीज़ें जो है वो लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ही बढ़िया हैं। अब ये तो ठीक है, लिस्टिंग गेन के मतलब कि आईपीओ को जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 2 बजे के अराउंड 8-10 गुना सब्सक्राइब हो जाए तो लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन अगर मैं बताऊं तो एक पिछले कुछ सालों का जो एक एक्सेप्शन रहा वो एसबीआई कार्ड्स का था। बहुत ही बढ़िया आईपीओ था, कोई कमी नहीं, लेकिन वो मार्च 2020 जब मार्केट गिर रही थी तब उसका आईपीओ आ रहा था। तो उस टाइम पे उसमें जो है वो लिस्टिंग गेन आपको नहीं देखने को मिला, अच्छा खासे सब्सक्रिप्शन के बावजूद भी। बट उसके बाद आपने देखा होगा अगर 8-10 गुना आपका 2 बजे सब्सक्राइब होता है तो डेफिनेटली लास्ट आवर में वो काउंट और तेज जाता है। तो उसके बाद आपको लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं। और साथ के साथ अब अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाए जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी की मैं कहूँगा, मैं गारंटी वाली बात नहीं कहूँगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इफ़ यू अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट डीमैट अकाउंट, यूनिक डीमैट अकाउंट। क्योंकि पैन कार्ड यूनिक होता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको आईपीओ मार्केट में पैसा कमाना है तो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे जरूर अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करके रख लीजिए। क्योंकि साल में बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ जाते हैं। और वैसे भी आपको क्या करना है, आप तो रिस्क मैनेज करके लास्ट डे में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही अप्लाई कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी, आपने अपने नाम पे, वाइफ के नाम पे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनके नाम पे क्या कहते हैं अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं, बस जस्ट आपको अप्लाई करना है। आज की डेट में फ्री वाले अकाउंट ओपन होते हैं, बस अप्लाई करके, और अमाउंट जो है वो भी डिडक्ट नहीं होता आपके अकाउंट से, वो जस्ट ब्लॉक होता है और हफ्ते के लिए ब्लॉक होता है। उसके बाद वो पैसा आपके उसमें अनब्लॉक हो जाता है, डिडक्ट भी नहीं अनब्लॉक हो जाता है। आईपीओ का प्राइस आपने देख लिया, डेट्स आपने देख ली, 29 सितंबर, अक्टूबर 1 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए लिस्टिंग डेट अक्टूबर 11 के अराउंड की। अब ये सारी चीजें तो आपने समझ ली। कितना आईपीओ का प्राइस कितना है, 14,240 का एक लॉट आपका आएगा। अब मैं बात करता हूं अभी के टाइम पे भाई जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो अभी मुझे 40 रुपए के अराउंड का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, 40 रुपए के अराउंड का। यानी कि अब धीरे धीरे अगर पॉजिटिविटी होगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे और बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी एक रिसेंट आईपीओ को देखते हैं जो आया था, यूटीआई एएमसी का आईपीओ जो मार्केट में आया था। तो जब ये मार्केट में यूटीआई एएमसी का आईपीओ आया था तो 550 रुपए के अराउंड का ये आईपीओ आया था। और इसने जो तहलका मचाया, यू कैन जस्ट सी, 550 के अराउंड आया था। लिस्टिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये 500 रुपये से आज 1200 रुपये तक का सफ़र इसने तय कर लिया और आपके पैसे को डबल यहीं पे कर लिया। और यही नहीं, ये आईपीओ तो आपने देख लिया, क्या कर दिया, पैसा डबल कर लिया आपको। यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और साथ के साथ इसीलिए मैंने आपको सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए और सारे स्टॉक्स जो कि इस सेगमेंट के लिस्टेड हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करी। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का जो अभी रिसेंट प्रॉफिट में देखूं 2021 के फाइनेंशियल ईयर का वो 526 करोड़ है, 526 करोड़। और बाकी का अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखता हूँ, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर मैं देखता हूँ 2021 के फाइनेंशियल ईयर की, तो ये था 1326 करोड़। और अगर मैं देखूं यहाँ पे यूटीआई एएमसी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखूं 2021 का, तो ये कितना था, 494 करोड़। यानी कि जो आपका
यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ है, उसका प्रॉफिट यूटीआई एमसीवी से भी अच्छा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब निपॉन की अगर बात की जाए, निपॉन लाइफ की बात की जाए, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 680 करोड़ के अराउंड इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो आप समझ गए होंगे कि आपका ये आईपीओ ये किस लाइन पे अभी के टाइम पे है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ गई होंगी चीज़ें, और आपका 2 PM स्ट्रेटेजी जो है वो आपको पता ही है। 2 PM स्ट्रेटेजी 2 बजे के बाद का डेटा आपको देखना है, और हम भी आपके लिए अपडेट करते रहते हैं डेटा को, और उसके बाद ही आईपीओ को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, रिस्क मैनेज हो जाता है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहे आईपीओ के बारे में, आईपीओ मार्केट के लिए, और अलग अलग डीमैट अकाउंट के साथ अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाते रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।